क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ पुराने पेड़ों के पास जाते ही माहौल बदल जाता है? क्यों कुछ सुनसान जगहों पर बिना किसी कारण डर लगने लगता है? क्यों कुछ लोक कथाओं में सुंदर स्त्री का रूप कभी वरदान बन जाता है और कभी विनाश? नमस्ते, मैं हूं स्मिता कौशिक और आप देख रहे हैं रहस्य लोक। आज हम बात करेंगे दो ऐसी रहस्यमयी शक्तियों की जिनके नाम सुनते ही मन में एक साथ रोमांच भी आता है और डर भी। यक्षिणी और पिशाचिनी। लोग अक्सर इन दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन क्या सच में यक्षिणी और पिशाचिनी एक ही हैं? या फिर उनके बीच उतना ही अंतर है जितना दैवीय शक्ति में और अंधेरी शक्ति में होता है? आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यक्षिणी की। कहानी बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी कि हमें सृष्टि के आरंभ तक लेकर जाती है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने जल की उत्पत्ति की तो उस जल की रक्षा के लिए उन्होंने कुछ विशेष प्राणियों का निर्माण भी किया। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि इस जल की रक्षा कौन करेगा, तब हेती और प्रहेती नाम के दो प्राणियों ने रक्षा का प्रण लिया और वो राक्षस कहलाए। वहीं ब्रह्मा जी से उत्पन्न एक दूसरी जाति ने कहा कि हम इस जल का यक्षण करेंगे। यक्षण यानी कि पूजा, संवर्धन और वृद्धि, और वो कहलाए यक्ष। यक्षण यानी कि पूजा, संवर्धन और वृद्धि, और वो कहलाए यक्ष। यहीं से यक्षों की परंपरा शुरू होती है। कहा जाता है कि आगे चलकर इन्हीं यक्षों की स्त्री शक्तियां यक्षिणियां कहलाईं। जब कुबेर यक्षों के राजा बने और उन्हें धन, वैभव और दिशाओं के रक्षक के रूप में स्थान मिला, तब यक्षिणियां भी उनसे जुड़ गईं। कई चित्रों और कथाओं में यक्षिणियों को कुबेर की सेविका, द्वारपाल और छिपी हुई संपदाओं की रक्षक बताया गया है। इनका संबंध केवल धन से नहीं होता, बल्कि पृथ्वी की छिपी हुई शक्तियों से भी होता है। कहा जाता है जहां गुप्त खजाने हैं, जहां पुरानी ऊर्जा है, जहां कोई अदृश्य रक्षा कवच है, वहां यक्षिणियां हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, यक्षिणी कोई भूत प्रेत नहीं होती। लोग अक्सर गलती से यक्षिणियों को प्रेत या चुड़ैल जैसी शक्तियों से जोड़ देते हैं, लेकिन प्राचीन परंपराओं में यक्षिणी को एक अलग जाति माना गया है। ये अप्सराओं जैसी दिख सकती हैं, लेकिन अप्सरा और यक्षिणी दोनों अलग हैं। अप्सरा स्वर्गीय सौंदर्य और कला से जुड़ी होती हैं, जबकि यक्षिणी पृथ्वी, धन, रहस्य, तंत्र और अदृश्य लोकों से जुड़ी होती है। इनका रूप अत्यंत सुंदर, आकर्षक और मन को मोह लेने वाला होता है, लेकिन इनके सौंदर्य और आकर्षण में फर्क होता है। एक गहरी शक्ति इनके अंदर छुपी होती है। कहा जाता है कि यक्षिणियां मनुष्य से कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं। वो माया जानती हैं, तंत्र जानती हैं, किसी वस्तु को अदृश्य कर सकती हैं, किसी साधक को धन, वैभव, भोजन, रक्षा, बुद्धि, दिव्य दृष्टि और गुप्त ज्ञान तक दे सकती हैं। कुछ यक्षिणियां कान में आकर रहस्य बताने वाली होती हैं और कुछ अन्न के भंडार भरने वाली, कुछ भूमि में गड़े खजानों का संकेत देने वाली, और कुछ ऐसी भी जो मनुष्य के भाग्य को बदल सकती हैं। अब प्रश्न उठता है कि यक्षिणियां रहती कहाँ हैं? कहा जाता है कि उनका लोक पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए उनका संबंध मनुष्यों की दुनिया से जल्दी बन जाता है। यक्षिणियों का निवास पृथ्वी पर भी होता है और पृथ्वी के निकट के लोकों में भी। कहा जाता है कि रात के समय अशोक के पेड़ के पास बिना कारण नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यक्षिणी का स्थान कई बार अशोक के पेड़ पर या उसके नीचे होता है। इसके अलावा पर्वत, नदियां, तालाब, वन, पत्थर और एकांत स्थान, ये सभी यक्षिणियों के संभावित निवास हो सकते हैं। वो भीड़ में नहीं रहती, उन्हें एकांत पसंद है, और शायद इसलिए उनसे जुड़ी कहानियां हमेशा सुनसान जगहों से ही शुरू होती हैं। यक्षिणियों की उत्पत्ति की एक दूसरी कहानी भी है। कहा जाता है कि जब माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शंकर समाधि में चले गए, तब माता पार्वती उन्हें पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। उसी समय देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने पहले माता पार्वती पर कामबाण चलाया तो माता को क्रोध आया, लेकिन उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया क्योंकि उनका उद्देश्य गलत नहीं था।
फिर कामदेव ने महादेव पर बाण चलाया और महादेव का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव भस्म हो गए। कथा कहती है कि माता पार्वती ने उस समय अपने भीतर उत्पन्न भावों का शमन कर दिया और महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला के ताप से वो भाव माता के मस्तक पर स्वेद यानी कि पसीने के रूप में उभर आए। माता ने उसे पोंछकर फेंक दिया। जहां जहां वो पसीना गिरा, पृथ्वी पर, आकाश में, अन्य लोकों में, वहां वहां से एक एक यक्षिणी उत्पन्न हुई। इसलिए कहा जाता है कि यक्षिणियां माता के तेज से जन्मी हैं और इसी कारण उसमें असाधारण शक्तियां होती हैं। लेकिन इसी कथा का दूसरा भाग थोड़ा और गहरा है। कहा जाता है कि यक्षिणियां अत्यंत सुंदर थीं, उनमें आकर्षण बहुत था, उनकी प्रकृति में अनुराग और काम भाव भी था। इसी भाव के कारण वो बार बार ऋषियों को परेशान करती थीं। ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने उन्हें श्राप दिया, तुम देवत्व से नीचे गिर जाओ। यक्षिणियों ने क्षमा मांगी। तब ऋषियों ने कहा, जब तक कोई साधक तुम्हें सिद्ध नहीं करेगा तुम पुनः देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकोगी। तभी से कहा जाता है कि यक्षिणियां साधकों की तलाश में रहती हैं, ऐसे साधक जो उन्हें सिद्ध कर सके और उन्हें फिर से ऊंचे लोक तक पहुंचा सके। तंत्र परंपरा में 36 प्रमुख यक्षिणियों का वर्णन मिलता है। इनमें से 8 को सबसे ज्यादा मुख्य माना गया है। इन्हें कहा जाता है अष्ट यक्षिणी, जो हैं मनोहारी, सुरसुंदरी, कनकावती, कामेश्वरी, रतिप्रिया, पद्मिनी, नटी और अनुरागिनी। कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र ने भी नटी यक्षिणी को सिद्ध किया था। यही कारण है कि नटी यक्षिणी को अत्यंत शक्तिशाली और रक्षक माना जाता है। इसके अलावा और भी यक्षिणियों का वर्णन मिलता है। और कर्ण पिशाचिनी सबसे रहस्यमयी और खतरनाक तामसिक यक्षिणी है। कहा जाता है कि वो साधक के कान में आकर भूत और वर्तमान की बातें करती है, लेकिन इसकी साधना बहुत खतरनाक होती है। अब यहाँ से कहानी धीरे धीरे अंधेरे में उतरेगी, क्योंकि यहाँ यक्षिणी का एक रूप सौम्य है, वहीं कुछ यक्षिणियां तामसिक और भयानक भी होती हैं। यहीं से पिशाचिनी की चर्चा भी शुरू होती है। आम भाषा में कई बार बुरी, भयानक, तामसिक यक्षिणियों को पिशाचिनी कहा गया है। लेकिन पिशाचिनी केवल यक्षिणी का दूसरा नाम नहीं है। पिशाचिनी का अपना अलग अंधकारमय संसार है। पिशाचिनी शब्द पिशाच का ही स्त्रीलिंग रूप है। पिशाच यानी ऐसी सत्ता जिसका संबंध अंधकार, मृत्यु, शमशान और भय से जुड़ता है। पिशाचिनी को एक स्त्री आत्मा के रूप में बताया गया है। कहा जाता है कि वो शमशान घाट, कब्रिस्तान, घने जंगल, पुराने खंडर और सुनसान रास्तों में भटकती है। ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच की सीमा धुंधली होने लगती है, जहां रात होते ही हवा की आवाज भी किसी फुसफुसाहट जैसी लगती है। लोक कथाएं कहती हैं कि पिशाचिनी हमेशा जन्म से पिशाचिनी नहीं होती। कई बार वो किसी ऐसी स्त्री की आत्मा होती है जिसकी मृत्यु दुख, विश्वासघात, प्रतिशोध या अधूरी इच्छा के साथ हुई हो, जिसे न्याय ना मिला हो, जिसकी पीड़ा शांत ना हुई हो, जिसका क्रोध मृत्यु के बाद भी समाप्त ना हुआ हो। ऐसी आत्मा जब शांति नहीं पाती तो वह पिशाचिनी बनकर भटकती है। यानी पिशाचिनी सिर्फ डर नहीं है, वो एक अधूरी कहानी भी है। एक ऐसा दर्द जो क्रोध बन गया, एक ऐसी इच्छा जो मृत्यु के बाद भी मरी नहीं। पिशाचिनी की सबसे भयावह शक्ति होती है रूप बदलना। कहा जाता है कि वो सुंदर स्त्री का रूप ले सकती है, रात के अंधेरे में अकेले व्यक्ति को दिखाई देती है, कभी रास्ता पूछती है, कभी मदद मांगती है, कभी बस चुपचाप खड़ी रहती है। उसका चेहरा इतना आकर्षक होता है कि इंसान उसके पास अपने आप खिंचा चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके वश में आता है, वो अपना असली रूप दिखाती है। लंबे उलझे बाल, लाल आंख, नुकीले पंजे, भयानक चेहरा और एक ऐसा डर जिसे मनुष्य का विवेक तक छिन जाए। ऐसी लोक कथाओं में कहा गया है कि पिशाचिनी सिर्फ शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो आपके मन पर भी कब्जा करती है, इंसान को भ्रम में डाल देती है, उसके भीतर डर, पागलपन, हिंसा या बेचैनी भर देती है। कुछ कथाओं में कहा गया है कि वो धीरे धीरे जीवन शक्ति को सोख लेती है।
इंसान बाहर से जीवित दिखता है लेकिन अंदर से कमजोर होता चला जाता है। उसकी आंखों में डर बस जाता है, नींद गायब हो जाती है और उसे लगने लगता है कि उसके आसपास कोई है, हर समय हर जगह। इसलिए पिशाचिनी केवल एक डरावनी आत्मा नहीं होती, वो प्रलोभन, छल, बदला और अंधेरे का प्रतीक भी है। भारत के गांव में आज भी ऐसी कहानियां सुनाई जाती हैं कि रात में सुनसान रास्ते पर कोई अजनबी स्त्री अगर दिखाई दे तो उससे बात नहीं करनी चाहिए। किसी पुराने वीरान हवेली में स्त्री की हंसी सुनाई दे तो वहां कभी जाना नहीं चाहिए। शमशान, घना जंगल और पुराने खंडर, ऐसी जगहों को पिशाचिनी से जोड़कर देखा जाता है। ये कथाएं सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, ये चेतावनी थी कि रात, वासना, लालच और गलत रास्ते कभी कभी इंसान को ऐसी शक्तियों के करीब ले जाते हैं जिनसे लौटना आसान नहीं होता। अब सबसे जरूरी बात, यक्षिणी और पिशाचिनी में अंतर क्या है? यक्षिणी मूल रूप से एक दैवीय या अर्धदैवीय शक्ति है जिसका संबंध यक्षलोक, कुबेर, धन, वैभव, गुप्त संपदा और तंत्र सिद्धियों से है। वो सौम्य भी हो सकती है, उग्र भी और तामसिक भी, लेकिन उसका आधार केवल भय नहीं है। उसमें वरदान देने की शक्ति है, साधक की रक्षा करने की शक्ति है, धन, बुद्धि, आकर्षण और सिद्धि देने की शक्ति भी है। जबकि पिशाचिनी का संबंध अधिकतर मृत्यु, अंधकार, शमशान, अधूरी इच्छा, प्रतिशोध और प्रेत शक्ति से होता है। यक्षिणी आकर्षण से वरदान तक ले जाती है, पिशाचिनी आकर्षण से विनाश तक। यक्षिणी साधक की सहायता करती है और पिशाचिनी कमजोर मनुष्य को अपने वश में करती है। यक्षिणी पृथ्वी की संपदाओं की रक्षक होती है और पिशाचिनी अंधेरे और मृत्यु की भटकती शक्ति। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। फिर भी दोनों में एक समानता है। दोनों अदृश्य लोक की शक्तियां हैं, दोनों रूप बदलने वाली और मायावी हैं, और दोनों के बारे में जितना बताया गया है उससे कहीं अधिक छिपा हुआ है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यक्षिणियों की मान्यता सिर्फ हिंदू परंपरा में ही नहीं मिलती, बल्कि बौद्ध परंपरा में भी 64 यक्षिणियों का वर्णन मिलता है। जैन धर्म में 24 यक्षिणियां बताई गई हैं और जो 24 तीर्थंकरों की रक्षिकाएं मानी जाती हैं। यानी यक्षिणी की कल्पना केवल एक लोक कथा नहीं है, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का बहुत गहरा हिस्सा है। तो आज की बात का सार यही है कि हर सुंदर दिखने वाली शक्ति शुभ हो, ये जरूरी नहीं है, और हर भयानक दिखने वाली कहानी झूठ हो, ये भी जरूरी नहीं है। यक्षिणी और पिशाचिनी दोनों हमारी परंपराओं के ऐसे रहस्य हैं जहां सौंदर्य भी है, भय भी है, तंत्र भी है, श्राप भी है और अदृश्य लोकों की झलक भी। तो अगली बार अगर आप किसी पुराने अशोक के पेड़ के पास से गुजरें, किसी सुनसान तालाब के किनारे ठंडी हवा को महसूस करें, या किसी खंडर में अचानक किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दे, तो एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि क्या ये सिर्फ हवा थी या किसी अदृश्य लोक की कोई शक्ति आपके पास बहुत पास से होकर जो गुजर गई। आप देख रहे थे रहस्य लोक। फिर मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।